अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। F बराबर 9/5 C प्लस 32। नंबर 1, सेल्सियस को x अक्ष तथा फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण आलेख खींचिए। नंबर 2, यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। नंबर 3, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। नंबर 4 है, यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तापमान में फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री से फ़ारेनहाइट है तो सेंटीग्रेड में ताप क्या होगा। नंबर 5, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 8 में जैसा दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड तापमान में हमें एक संबंध दिया है। F बराबर 9/5 C प्लस 32, ये संबंध हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इस संबंध को हम सेंटीग्रेड में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फ़ारेनहाइट में है तो सेंटीग्रेड में कैसा होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 9/5 C बराबर F माइनस 32, और C बराबर हो जाएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, 5 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और 9 भाग में चला जाएगा, F माइनस 32। इस तरह से दो संबंध आ जाएंगे, एक तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, एक सेंटीग्रेड में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पहले प्रश्न में पूछ रखा है कि सेल्सियस को x डिग्री, ये जो है ये सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये वाला क्या है, सेंटीग्रेड है, और ये फ़ारेनहाइट है F, ये वाला ऊपर की ओर जा रहा है, जो ये क्या है, फ़ारेनहाइट है। y जो है फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट को y अक्ष में दिखा दिया है और सेल्सियस को हमने x अक्ष में दिखा दिया है। अब इसका हमने रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण का जो आलेख होगा इसको हम गणना करके निकाल सकते हैं। अब देखिए, इस समीकरण 1 में C बराबर हम पहले 40 डिग्री रख देते हैं माइनस का। हम 5 पूर्णांक में इसलिए रख रहे हैं ताकि जो ये 5 से है विभाजित हो जाए। तो F बराबर ये हो जाएगा 9/5 गुणा गया -40 प्लस 32। तो 5 से 40 कितने बार कट गया, 8 बार कट गया, तो ये आपके पास आ गया 9 गुणा गया 8 प्लस 32, तो 8 पंजे 40, ये 8 9 72 माइनस प्लस 32, ये आपके पास कितना आ गया, 40 डिग्री। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40। ठीक है, एक मान हमारे पास प्राप्त हो गया है। अब दूसरा मान निकालते हैं। जब C बराबर 10 तो F बराबर 9/5 गुणा गया 10 प्लस 32, 2 बार कट गया, तो 9 दूनी 18 प्लस 32, तो ये हो जाएगा आपके पास 18 और 32 आपके पास कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। ये भी 5 के हमने गुणज में लिख दिया है C का मान। ठीक है, अब इसमें हम देखिए 2 सारणी बना देते हैं दोनों मानों के लिए। तो सारणी जो है, जब C का मान 10 है तो F का मान कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, और जब C का मान -40 है तो F का मान कितना आ रहा है, 40 डिग्री।
ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये सॉरी -40 डिग्री आ रहा है। तो हमने ये देखा कि अलग अलग मान हमने निकाले और इसको हम अब इस ग्राफ पेपर में दिखा देते हैं। देखिए, जब x का मान 10 है तो फ़ारेनहाइट में ये 50 है, तो पहला बिंदु ये हो गया। ठीक है, दूसरा बिंदु -40 ये -40 है और ये इधर -40 है, तो ये वाला बिंदु -40 हो गया। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये -10, 20, 30, 40 -40 और -40 ये बिंदु आ जा रहा है। तो एक बिंदु तो हमारे पास ये आ गया A, दूसरा बिंदु हमारे पास आ गया B। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को जो जैसे ही हम मिलाएंगे तो हमारे पास सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के आलेख को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए, ये हमने ग्राफ में आलेख बना दिया है। ठीक है, तो ये बिंदु है 10, 50 और ये है -40, -40। अब देखिए, पहला तो ये प्रश्न हमारा बन जाता है। तो इनको हम मिला दें तो हमारे पास क्या हो जाता है, इन बिंदुओं का ग्राफ प्राप्त हो जाता है। अब हमने करना क्या है, हमें अब दूसरा प्रश्न इसका देखना है। ठीक है, तो बिंदु कौन कौन से बिंदु मिलाए हमने, 10 और 50 व -40 को मिलाने पर ग्राफ का आलेख प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जैसा पूछा गया कि ग्राफ में देखने पर जब C आपके पास C कितना है 30 डिग्री, ये प्रश्न पूछ रहा है यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान ज्ञात कीजिए। तो जब 30 डिग्री है C, तो ये देखिए, ये है जब C हमारे पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में इसका मान देखिए। तो इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ये लाइन आगे गई और ये आपके पास यहाँ पर मिल गई। ठीक है, तो जब ये 30 डिग्री है x, ठीक है, तो ये हमारे पास लगभग 86 के आसपास आ रहा है। इसको हम 86, तो f बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त हो रहा है। जहाँ पे रेखाएं मिलती हैं दोनों बिंदुओं पे, 30 डिग्री जहाँ पे मिलता है उसको देखते हैं उस रेखा में y अक्ष क्या निकलता है। तीसरा है कि यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो 95 कहाँ होगा, ये होगा बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पर 95 है। तो x का मान देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 35 के आसपास आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे मिल रहा है ये बिंदु। तो जब f बराबर 95 डिग्री है तो C बराबर 35 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त हो रहा है। ये सब हम आलेख में देखकर ही बता पा रहे हैं। ठीक है, ये 35 आ गया। अब तीसरा है, चौथा है कि यदि तापमान 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि फ़ारेनहाइट तापमान 0 है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो जब देखिए, फ़ारेनहाइट को ये कह रहा है तापमान क्या होगा जब डिग्री सेंटीग्रेड C जो है 0 है। तो जहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आ रहा है फ़ारेनहाइट तापमान। तो ये जो फ़ारेनहाइट तापमान आ रहा है जब x 0 है तो ये कितना आ रहा है, लगभग 32 आ रहा है। देख रहे हैं आप, 30 और 2 32 है। ठीक है, अगर इसको 10-10 भागों में बांटे तो ये 32 पे आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब C बराबर 0 तो F बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त हो रहा है।
वह जब F बराबर 0 तो C बराबर, अब चेक कर लेते हैं F बराबर 0, ये देखिए F बराबर 0, तो जब ये F बराबर 0 है तो ग्राफ में देख रहे हैं हम ये कितना आ रहा है। ठीक है, तो F बराबर 0 में ये देखिए, इसको हम मिला देते हैं यहाँ पर, ये देखिए तो 17 के आसपास आ रहा है, -17, तो ये आ रहा है -17 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है ऋणात्मक आ रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, रेखा को जहाँ पे मिला रहा है ये बिंदु उसी को हम ले रहे हैं। ठीक है, अब वो पूछ रहा है ग्राफ में देखकर ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम ग्राफ में से स्पष्ट है कि वह तापमान जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में संख्यात्मक रूप से बराबर है वो है आपका 40 डिग्री। वो क्या है आपका 40 डिग्री। आप देख रहे हैं कैसे, देखिए ये माइनस का 40, ठीक है, और ये माइनस का 40, सेंटीग्रेड में भी 40 और उसमें भी क्या रहा है, सेल्सियस में भी क्या आ रहा है 40 आ रहा है। तो पांचवा है कि ग्राफ में देखने पर स्पष्ट है कि जो संख्यात्मक रूप से बराबर तापमान है -40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस तरह से ये प्रश्न हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं।